अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपको ऐसे झटके लगते हैं ना, तो वो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। हाँ जी, मैं भी सहारे के साथ ही बैठती हूँ। हाँ। शुरू कर दिया क्या रिकॉर्डिंग? हाँ जी। अच्छा। सबको नमस्कार। आइए आधे घंटे के लिए मेडिटेशन में ध्यान में बैठते हैं। प्लीज़ अपने ऑडियोज़ बंद कर दीजिए, रूम की लाइट डिम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। सबसे अच्छा होता है लेट के शवासन के पोस्चर में मेडिटेशन करना, लेकिन अगर कोई लेटना नहीं चाहता है, तो बैठ के कर रहे हैं अगर, तो थोड़ा-सा सहारा ले लीजिए पीठ को। सीधा रखेंगे पीठ को, आँखें पीठ का कोमलता सहारा लें, पीठ का सहारा लें लेकिन गर्दन नीची नहीं होनी चाहिए, इट्स हाँ, वेरी गर्दन इम्पोर्टेंट। ऊपर रहेगी, सीधी रहेगी। शरीर मतलब जो हमारा स्पाइन है वो स्ट्रेट लाइन में रहेगा, सीधा रहेगा। आँखें कोमलता से बंद। आती-जाती साँसों पर ध्यान देंगे, महसूस करेंगे आती-जाती साँसों को। एक वर्कआउट के बाद शरीर पे हल्का पसीना है और थोड़ी-थोड़ी मध्यम हवा से शरीर को अच्छा लग रहा है। उस ठंडक को, उस वर्कआउट के पसीने को महसूस करेंगे। सांसें धीरे-धीरे नॉर्मल होती जा रही हैं। थॉट्स भी धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। ढीला छोड़ेंगे अपने शरीर को, एकदम ढीला, रिलैक्स। अपने पैरों के अंगूठों से अपने सिर तक की यात्रा एक कर लेंगे मन की आँखों से। एकदम ढीला छोड़ेंगे शरीर को। पैरों की उँगलियों से स्टार्ट करेंगे, धीरे-धीरे पंजे, एड़ी, काफ मसल्स, घुटने तक आएँगे और यहाँ रुकेंगे। मन की आँखों से अपने घुटनों को देखेंगे, अपने पूरे पैरों को देखेंगे और इनको खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे। हमारे पूरे शरीर का भार उठाते हैं हमारे घुटने। हम जब मर्जी टाँगों के ऊपर टाँग रख के कैसे भी करके बैठ जाते हैं। सब बर्दाश्त करते हैं हमारे घुटने, हमारे पैर। हम हाई हील्स पहनते हैं, हम पैरों को कस के रखते हैं, खड़े रहते हैं घंटों तक, लटका के रखते हैं पैरों को। उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे। ऊपर चलते हैं थाइज़, थाइज़ से ऊपर हमारे हिप जॉइंट्स। यहाँ पर फिर रुकेंगे अपने हिप जॉइंट्स पर। इसको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो हमारे शरीर का भार पहले हमारे हिप जॉइंट्स पर आता है। जब हम बैठे होते हैं तब भी हमारे शरीर का पूरा भार हमारे हिप जॉइंट्स पर आता है। जब हम दाएँ-बाएँ घूमते हैं, डांस करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, तब भी पूरा भार हमारे हिप जॉइंट्स पर पहले आता है, बाद में नीचे पैरों पर जाता है। इसको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे। साथ ही हैं हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बॉडी के, उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे। हमारा स्टमक, उसको खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे। उसको तो ज़्यादा ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि हम रोज़ चाट पकौड़ी कुछ ना कुछ खा लेते हैं। सब बर्दाश्त करता है हमारा पेट। हमारे लिवर को, किडनी को, पैनक्रियास को, स्प्लीन को, हर भाग को खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे और देखेंगे वो हेल्दी हैं। थोड़ा और ऊपर आते हैं हमारे हार्ट चक्रा की तरफ। हमारे हार्ट चक्रा को हम खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि एक दिल है जिसमें ढेर सारा प्यार है, प्रकृति के लिए,
मानवता के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, हर किसी के लिए, हमारे घर की एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए, हमारे आस-पास के वातावरण की हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए, तो अपने दिल को भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे, खूब खुश रहे। ऊपर आएँगे हमारी नेक की तरफ, नेक से चलेंगे हमारे फेस की तरफ, हमारी आईज़, हमारी नोज़, हमारे लिप्स, हमारे टीथ, हमारे ईयर्स, हमारा फोरहेड, हमारा चिन, सबको खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे। धीरे से नीचे आएँगे, अच्छा अभी ऊपर ही रहेंगे, अपने हेयर्स को भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे। हमारे शरीर की, हमारे फेस की शोभा बढ़ाते हैं हमारे हेयर्स, खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे। थोड़ा-सा नीचे आते हैं अपने शोल्डर्स की तरफ, शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स करेंगे, एकदम रिलैक्स, शोल्डर्स को खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे। अपनी एल्बोज़ की तरफ आते हैं, अपनी फिंगर्स की तरफ आते हैं, अपने हाथों को खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे और वापस आते हैं अपने शोल्डर्स पर। यहाँ से हम आते हैं अपनी बैक पर वापस, अपनी पीठ पर, और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, उसको खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे। हमारे शरीर के जितने भी चक्रास हैं, हमारे शरीर में मोर देन 100 चक्रास होते हैं, लेकिन मेनली पॉपुलर 7 ही हैं। वो सारे के सारे 7 चक्रास हमारी इस रीढ़ की हड्डी पर स्थित हैं, जो हमारे शरीर की बहुत सारी एक्सटर्नल एंड इंटरनल चीज़ों को बैलेंस करते हैं, और उनके ज़रिए हमारे शरीर का, हम अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रख पाते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान करे, तो हम अपने शरीर के किसी भी चक्रा को या सातों चक्रास को बेहद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उनके मंत्र होते हैं, उनके कलर्स होते हैं। मेनली तो रेनबो कलर्स हैं। रेनबो कलर्स मतलब विबग्योर वाले जो कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये वाले जो कलर्स हैं, यही हमारे चक्रास के कलर्स हैं। ये हमारी सारी स्पाइन में होते हैं। कोई भी एक कलर अगर हमारा इम्बैलेंस होता है, तो हमारे शरीर में उस चीज़ का इम्पैक्ट हमें दिखता है। आज हम चक्रास पे मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बताया। चलिए अब वापस आते हैं अपनी सांसों की तरफ। एकदम मंद गति से हमारी सांसें चल रही हैं। थॉट्स आ रहे हैं तो आने दीजिए, उनका काम है आना, उनको आने दीजिए। हम थॉट्स के बारे में सोचेंगे नहीं, हम थॉट्स के साथ बहेंगे नहीं, सिर्फ उनको ऑब्जर्व करेंगे। उससे हम अपने को शांत करते हैं, क्योंकि कई बार बोलना ज़रूरी नहीं होता, चीज़ों को सिर्फ ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, केवल ऑब्जर्व करते हैं, तो हम कुछ चीज़ों को लेट गो करते हैं। लेट गो करने का मतलब है इग्नोरेंस। जहाँ ज़रूरी नहीं है, वहाँ नहीं बोलते। जहाँ ज़रूरी नहीं है, वहाँ ध्यान नहीं देते। अपने दिल पे, अपने दिमाग पे बोझ नहीं बढ़ने देते। ये हमारे अपने लिए है। शांत, एकदम शांत, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। भीतर का शोर कहीं न कहीं थमता जा रहा है। उस शांति को महसूस करेंगे।
अपने दिमाग में एक खालीपन महसूस करेंगे। विचारहीन होना विचारों से ज़्यादा घिरे रहने से कहीं अच्छा है। रिलैक्स। एक गहन शांति, भीतर भी और बाहर भी। उस शांति को अपने अंदर धारण करेंगे। असीम शांति, गहरी शांति। शरीर की समस्त नाड़ियां, मसल्स, एवरीथिंग, टिश्यूज, पूरा शरीर एकदम शांत अवस्था में। विचारों का कोई बोझ नहीं। शांति, गहन शांति।
धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। आइए भीतरी दुनिया से निकल के भीतरी दुनिया के साथ रहते हुए अपनी बाहरी दुनिया में प्रवेश करते हैं। चेतना में वापस आते हैं। अपने हाथ पैरों को हल्का सा हिलाएंगे। थोड़ा सा उनमें मूवमेंट करेंगे। जो लोग बैठे हुए हैं वो ध्यान देंगे। अगर उनकी गर्दन नीचे आ गई है तो गर्दन को सीधा करेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। जो लोग लेटे हुए हैं वो चाहें तो करवट बदल सकते हैं। राइट साइड पे टर्न करेंगे। इस समय हमारा शरीर चेतना में है और कहीं ना कहीं हमारा दिमाग भी अब काम कर रहा है। पहले हमारा दिमाग सुन पड़ गया था क्योंकि हम अपने भीतर गहरे उतरे थे। महसूस करेंगे हमारा शरीर कितना हल्का हो गया है। हमारे दिमाग पे एक प्रेशर रहता है, थॉट्स का, चीजों का, अनवांटेड, अनइनवाइटेड। उस प्रेशर को हमने कितना कम कर लिया, ऑलमोस्ट जीरो। उस ब्लैंकनेस की स्टेट को महसूस करेंगे। जो लोग लेटे हुए हैं वो धीरे से उठ के बैठ जाएंगे। जो लोग बैठे हुए हैं वो तो बैठे ही हुए हैं। धीरे से उठ के बैठेंगे। आंखें बंद रखेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे। आंखें बंद रखने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि आफ्टर मेडिटेशन आंखें खोलने का एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस है क्योंकि आपने एक इतनी देर तक अपनी आंखें बंद रखी, तो एकदम से जो रोशनी है वो आपकी आंखों को डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए आंखें बंद रखने के लिए बोला जाता है। अपने भारहीन शरीर को महसूस करेंगे। अपने विचारहीन थॉट्स को, दिमाग को महसूस करेंगे। अपने इस शरीर को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। अपने एनवायरनमेंट को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। अपने आसपास की हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहेंगे, उसको ब्लेसिंग्स देंगे। हमारे तकिए, हमारे बेड, हमारी चेयर, हमारी मैट, योगा मैट जिसपे हम डेली योगा करते हैं, हमारे कपड़े, हमारे मेड, हमारे सर्वेंट्स, हमारा स्टाफ, हमारे व्हीकल्स, हमारी एंटरटेनमेंट की चीजें, हमारा मोबाइल फोन, हमारे गैजेट्स, हमारा घर, अपने इस्तेमाल की, अपने आसपास की हर चीज को ब्लेसिंग्स देंगे। हमारे आसपास के पेड़ पौधे, जो अनाज हम खाते हैं, जो फ्रूट, जो सब्जी हम खाते हैं, हमारे आसपास की ऑक्सीजन, हमारा पानी, हर चीज, हर चीज शायद हम नोटिस भी नहीं करते हैं। अपने आसपास के लोगों के साथ ग्रेटफुल रहेंगे। हर इंसान से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे वो एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। अपने शरीर को, अपने आसपास के लोगों को एक ब्लेसिंग देंगे।
और यकीन मानिए ये ब्लेसिंग्स ये हम अपने लिए करते हैं, क्योंकि ईश्वर की उस कृति को, उस नवाज़िश को महसूस कर पाते हैं। इसलिए हमें अपने लिए इन चीज़ों को ब्लेस करना बहुत ज़रूरी है। कोई बंदा अगर हमारे साथ बहुत पोलाइट है, तो उसका शुक्रिया, क्योंकि वो चाहता तो रूड हो सकता था। लेकिन अगर कोई हमारे साथ बहुत रूड है, उसका भी शुक्रिया, क्योंकि उसने हमें सिखाया कि सब दिन एक जैसे नहीं होते, सब लोग एक जैसे नहीं होते। अगर किसी की कोई सिचुएशन ऐसी है कि वो हमारे साथ रूड है, बीइंग पोलाइट, फिर भी अगर कोई हमारे साथ रूड है, तो उसका भी शुक्रिया, क्योंकि शायद उसको अपने को हल्का करने का, अपने मन का बाहर निकालने का, अपने मन का गुस्सा निकालने का एक मौका मिला। ईश्वर ने हमें इस लायक समझा। उस ईश्वर का कोटि-कोटि धन्यवाद। हमारे आसपास की हर चीज़ का धन्यवाद। जब सारे विश्व में लॉकडाउन था, तो हर बंदे ने चिड़ियों की, बहुत सारे पैरट्स की, कहीं-कहीं पर मोर की आवाज़ भी सुनी। हम सब ने उस चीज़ को, उस आवाज़ को, उस शांति को महसूस किया, क्योंकि सड़क पे कोई ट्रैफिक का शोर नहीं था। आसमान एकदम क्लियर था। इसलिए अपने आसपास की हर चीज़ को, उसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे, उसको धन्यवाद। अपने इस शरीर को धन्यवाद, जिस पे हम इतना अत्याचार करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कैसे भी बैठ जाते हैं, अपना पोस्चर खराब कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा शरीर हमारा हर पल साथ देता है। हाथों को रब करेंगे और एक ऊर्जा पैदा करेंगे। और अगर आपके शरीर में कहीं किसी जॉइंट्स में दर्द है, तो इस ऊष्मा को सबसे पहले अभी वहीं रखेंगे। अपने शरीर पे इस ऊष्मा को धारण करेंगे। एक बार और हाथों को रब करेंगे और अपने चेहरे पर इसे धारण करेंगे। अपनी आँखों पर इसे धारण करेंगे। अपने हाथ अपनी आँखों पर रखेंगे, अपना चेहरा अपने हाथों से ढकेंगे और एक शांति मंत्र का पाठ करते हैं, शांति पाठ करते हैं। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। अपनी दोनों हथेलियों को एक बार फिर से रब करेंगे और अपने इस ऊष्मा को अपने चेहरे पर रखेंगे। अपने हाथों में ही अपने आंखें खोलेंगे और अपने हाथों को अपने चेहरे से दूर लेकर के जाएंगे और एक बार फिर से मंत्र पढ़ेंगे। काराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति।